किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि गलत पासवर्ड से अगर छोटा सा मोबाइल नहीं खुल सकता तो जरा सोचिए कि गलत काम से स्वर्ग का दरवाजा कैसे खुलेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है पुराने जमाने की। एक राज्य में गलत लोगों का जो नंबर था, जो गलत आचरण करने वाले लोग थे, उनका नंबर बढ़ता जा रहा था। जो अच्छे लोग थे, नेक दिल लोग थे, उनका नंबर घटता चला जा रहा था। बुराइयां बढ़ती चली जा रही थी। राजा बड़ा परेशान रहता था कि मेरे राज्य में अच्छे लोग कम हो रहे हैं, और यही समस्या उसके मंत्रालय में, उसके दरबार तक आ गई। मंत्रियों में भी जो था गलत आचरण आने लगा, मंत्री भी गलत रास्ते पर जाने लगे। बहुत कम अच्छे मंत्री बचे थे। तो राजा ने सोचा कि एक परीक्षा अब जो है करनी ही पड़ेगी, सबको एक बड़ा मैसेज देना होगा, संदेश देना होगा। तो उसने भरे दरबार में एक परीक्षा का ऐलान किया कि फलाना तारीख को फलाने समय पर 3 मंत्रियों की परीक्षा होगी, और वो कोई से भी 3 मंत्री हो सकते हैं, मैं उस दिन नाम बताऊंगा। तो सही दिन आया, समय आया, और उन्होंने जो है अनाउंसमेंट कर दी कि परीक्षा का समय आ गया। 3 मंत्रियों के नाम अनाउंस किए गए, तीनों को बुलाया गया दरबार में, और राजा ने कहा कि आपकी परीक्षा का समय शुरू होता है। तीनों को लग रहा था पता नहीं क्या परीक्षा होगी। राजा ने बहुत सिंपल टास्क दिया कि आप तो एक काम कीजिए, हमारा जो राजमहल का बगीचा है वहां जाइए और 1 घंटे के अंदर अच्छे अच्छे फल चुन करके लाइए, और एक थैला दिया कि इस थैले को भर के लाना है, बस यही आपका काम है। जो पहला मंत्री था वो गया, सोचने लगा कि राजा साहब के लिए नेक दिल इंसान था। उसने सोचा राजा ने मंगाया, अच्छे फल चुन करके ले चलते हैं, राजा को अच्छा लगेगा। तो उसने बहुत समय लगाया, लेकिन अच्छे अच्छे फल उसने चुने। उसका थैला पूरा नहीं भरा, 60-70% भरा, लेकिन अच्छे फलों से भरा। दूसरा जो मंत्री था उसने सोचा कि राजा साहब ने क्या काम पकड़ा दिया, चलो ठीक है, अच्छे फल जो मिले उसने तो डालता चला गया। गले भी डाल दिए, सड़े भी डाल दिए। उसने कहा थैला भरना है, कौन सा राजा जो है बैठ करके एक एक फल जो है वो देखेगा। ऊपर अच्छे अच्छे रख देता हूँ, नीचे गले सड़े डाल देता हूँ। ऐसे करके उसने थैला भर दिया, लेकिन उसका थैला 100% जो है पूरा फुल हो गया। जो तीसरा वाला था वो बहुत कामचोर था, उसने 10 मिनट में काम निपटा दिया, पूरा थैला भर दिया, लेकिन उसने फल नहीं भरे। उसने घास फूस से, पत्तियों से पूरा थैला भर दिया। उसने कहा राजा को तो थैला देखना है, दूर से दिखेगा, राजा खुश हो जाएगा। तीनों अपने अपने बैग लेकर के पहुंचे दरबार में। राजा ने कहा काम हो गया? बोले हाँ जी काम हो गया। अब राजा ने अगली बात रखी। राजा ने कहा कि इन तीनों मंत्रियों को 3 महीने के लिए कोठरी में बंद कर दो, और तीनों के पास में अपने अपने थैले पहुंचा दो, और कुछ भी इन्हें खाने पीने के लिए मत देना। इन तीनों को इन्हीं थैलों के सहारे, जो फल ये अच्छे अच्छे चुन करके लाए होंगे, मुझे तो ये उम्मीद है, उन्हीं अच्छे फलों के सहारे इनको अपनी जिंदगी 3 महीने तक बितानी है। पहला वाला तो मन ही मन में भगवान को धन्यवाद देने लगा कि प्रभु आपने तो अच्छा किया, मुझे सही बुद्धि दी, मैं राजा के लिए लाया था लेकिन ये तो मेरे लिए निकले। दूसरा वाला वहीं पर हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा महाराज इसमें ऊपर ही है बस अच्छे वाले, नीचे तो सब गले सड़े हैं, मुझे ऐसी सजा मत दो, मैं मर जाऊंगा। और तीसरा वाला तो नतमस्तक हो गया, कहने लगा प्रभु राजा साहब आप ही मेरे सब कुछ हैं, आप मुझे बचा लो, मैं तो 2 दिन नहीं जी पाऊंगा। इस थैले में एक भी फल नहीं है, इसमें सिर्फ पत्तियां भरी हैं, घास फूस भरी है, मेरी रक्षा कर लो, मुझे सजा मत दो। राजा ने सबको संदेश दिया कि मैं तो कोई राजा नहीं हूं, असली राजा तो दुनिया का राजा सर्वशक्तिमान है, वो प्रभु हैं। जब हम वहां जाएंगे तो हमें भी ऐसे ही थैले मिलेंगे जिनमें हमारे कर्म भरे होंगे। जिसने अच्छे फल चुने, अच्छे कर्म किए, उसका तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन जो गले सड़े लेकर के जा रहा है उसका क्या होगा, और जो घास फूस भर के ले जा रहा है उसका तो क्या ही होगा, सोचो आप। बहुत छोटी सी कहानी जो यही बताती है कि दुनिया के राजा ने हमें मौका दिया है अच्छे फल चुनने का, लेकिन हम में से कुछ लोग घास फूस बटोरने में लगे हैं, कुछ गले सड़े फल बटोरने में लगे हैं, और हमें लगता है कि हम बहुत सही कर रहे हैं।